सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना हूँगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उनको और इनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के औज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के औज़ा लेकर किसी कस्बी के औज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कस्बी से सोहबत करता है और वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपकी तवज्जो इस खास आयत के ऊपर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पौलुस ये बात कहता है कि सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। आज के दौर में जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रवा तो मालूम होती हैं, लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी वो चीज़ जो हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिसको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उससे हमें परेशानियां लाहक होती हैं। इसलिए हमें बहुत गौर और फिक्र के साथ रहना है और ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई आदत है, चाहे वो कोई खाना है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम हद से तजावज़ कर जाते हैं तो हमें उसके नुकसानात उठाना पड़ते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया को ही ले लें। अगर एक तरफ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अगर हम अपनी लाइफ्स को बैलेंस ना करें, हम अपने वक्त को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल ना करें, अगर हम सारा वक्त ही सोशल मीडिया के ऊपर रहेंगे, तो आप सोचें कि हम क्या चीज़ें गंवा रहे हैं और क्या चीज़ें हासिल कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि चीनी या मीठा सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो उसके नुकसानात हैं। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आज के इस तेज़ रफ्तार दौर के अंदर जब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर इन चीज़ों के बारे में सोचे और एनालाइज करे कि आज के दिन में मैंने क्या अच्छा पाया है और क्या बुरा, आज के दिन में मैंने क्या अच्छा सीखा है और क्या बुरी चीज़ हुई है मेरे साथ। लेकिन हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा खुदावंद की राह पर चलने के लिए। जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद ऑर्गेनाइज नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं करते, तब तक हमारी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। इसीलिए पौलुस रसूल इस बात पर जोर देता है कि सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन सब चीज़ें मुफीद भी नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर टाइम समटाइम अच्छा तो है, लेकिन आप ये सोचें कि हम क्या लूज़ कर रहे हैं। क्या हम अपनी फैमिली टाइम को लूज़ कर रहे हैं? हम अपने रिलेशनशिप्स को लूज़ कर रहे हैं? हमारे अंदर वो प्यार मोहब्बत पहले जैसा नहीं रहा। अब हम अपने इन रिश्ते नातों को किस नज़रिया से देखना शुरू हो गए हैं? क्या हम इस सोशल मीडिया की फैंटेसी लाइफ में ही रहकर खुश हैं, या हम अपनी हकीकत को जानना चाहते हैं, हकीकी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं? ये सब वो सवाल हैं जो हमें एक दूसरे से और अपने आप से करने की ज़रूरत है, ताकि हम सेल्फ एनालाइज कर सकें, अपने आप को परख सकें कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या ये हमारे लिए मुफीद है या नहीं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।
आमीन। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ इन सब सुनने वाले बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज इस मैसेज को सुना है कि खुदाम तो हमारे जहनों को खोल, हमारी आंखों को खोल। मैं एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक जान के लिए जो इस मैसेज को सुन रहे हैं और जिन्होंने सुना है उनके लिए दुआ करता हूँ। ऐ बाप, मैं उनको यीशु मसीह के खून में छुपाता हूँ और तेरे खुदा प्रोटेक्शन में लेकर आता हूँ। तू हमारे जहनों को खोल, हमारे सुनने वाले कान, हमने देखने वाली आंखें बख्श, ताकि खुदावंदा हम एनालाइज कर सकें, हम अपनी ज़िंदगियों को परख सकें और उनको बेहतर बना सकें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।